सो बस इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज के बारे में, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, सजेल्टी इंडिया और सिनकॉम फॉर्मुलेशन। तीनों में ही बड़ी गिरावट जारी है यहाँ पर। और सजेल्टी इंडिया लिमिटेड का अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हमने डिस्कस किया था डायगोनल के बारे में कि अगर ये डायगोनल ब्रेकडाउन होती है तो वापस से हमें क्या देखने को मिल सकता है। हमारा पहला ब्लॉक जो कि 39 से 42 है और दूसरा ब्लॉक 42 से 45 का है। समझेंगे चार्ट पेन पे इस चीज को, बट शुरुआत करते हैं आपके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से। आगे जाने से पहले अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर कर देना, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड रिसेंटली रीलिस्ट हुई है और रीलिस्ट होने के बाद से कंपनी की हालत ज्यादा अच्छी दिखी नहीं है, स्पेशली शेयर की, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट्स। आज लोअर सर्किट आपका खुला। ये एक अच्छी बात है कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में आज लोअर सर्किट खुला है, लेकिन ये लोअर सर्किट खुलने के बाद 10% का लोअर सर्किट और लग गया। ऑल दो दिन के आखिर में 10% का लोअर सर्किट खुला भी और 8% की गिरावट के साथ स्टॉक यहां पर क्लोज हुआ है। यानी आज क्या सेलिंग फिर से यहां पर ज्यादा हुई है, देखते हैं वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं आज के दिन। भैया वॉल्यूम्स आज के दिन हाई रहे हैं, डिलीवरी लगातार यहां पर बनी हुई है, बट सेलिंग रुक नहीं रही है। आज कितनी सेलिंग है? हर दिन लोअर सर्किट लग रहा था शेयर के अंदर और सेलिंग भी ज्यादा आ रही थी, बट क्योंकि लोअर सर्किट पर लॉक्ड होता तो आप सेल कर नहीं सकते। लेकिन आज के दिन आपका लोअर सर्किट खुला और वॉल्यूम जैसा भी आपने यहां पर देखा है, आज आपका वॉल्यूम बहुत हाई गया है। 8 करोड़ का वॉल्यूम है, जो कि वीकली और मंथली और रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर तो अभी डाटा नहीं आएगा क्योंकि इसी महीने रिलिस्टिंग वापस हुई है, तो वीकली और रेगुलर बेसिस पर आपका वॉल्यूम डबल गया है। यानी कि डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप आपका हुआ है। अगर डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप हुआ है हाई वॉल्यूम्स में, मतलब यह है कि जैसे ही आपके सर्किट्स यहां पर खुले हैं आपके पास सेलिंग ज्यादा आई है। बट चार्ट पेन में जाकर के देखना, येलो क्रॉसओवर के नीचे ब्रेकडाउन स्टॉक ने आज के दिन दिया है। ऑल दो ज्यादा कुछ यहां पर है नहीं कंपनी में बात करने लायक, तो बल्क डील यहां पर देख लेते हैं। लास्ट बल्क डील जो उस कंपनी में हुई थी वो थी 21 जुलाई को, बट ये बल्क डील सेल और मतलब कि इंट्राडे बेस वाली थी। सेल और परचेज की ही बल्क डील आपको देखने को मिलती है, जिसमें नोवा एपेक्स, मानसी शेयर, देवी ट्रेडर्स, न्यू एपेक्स, यही नाम आपको देखने को मिले। मतलब कि इन चारों ने खरीदारी तो करी बट इंट्राडे पर सेल करके अपना काम करके चले गए। तो ये लास्ट बल्क डील स्टॉक में देखने को मिली थी। अब आते हैं सजेल्टी इंडिया लिमिटेड पर। सजेल्टी इंडिया लिमिटेड में गिरावट के रीजन देखो क्या है। पहला रीजन आपको सामने यहां नजर आ रहा है कि आपका एमएफआई ओवरबोट बेयरिश पुल बैक की कंडीशन दिखा रहा है। दूसरा रीजन 44.6 का आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है, बट एमएफआई आपका बेयरिश है। लेकिन सिर्फ यही दो रीजन नहीं है। अगर आप यहां पर डिटेल्स और देखोगे, चार्ट पेन पे आते हैं, यहां पे 3 करोड़ का वॉल्यूम आज के दिन आया है। डिलीवरी कितनी गई है? 3 करोड़ के वॉल्यूम पर आज 53.88% की डिलीवरी है, जो कि वीकली मंथली बेसिस पर हाई है, बट वीकली और रेगुलर बेसिस पर कम है। यानी कि आज वॉल्यूम गिरा और डिलीवरी भी गिरी है। अब इतना ही नहीं है यहां पर, अगर आप इसके चार्ट पैटर्न पे आओगे, ये है सजेल्टी इंडिया का चार्ट पैटर्न। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये आपका वेजेस पैटर्न 39 से चलता हुआ गया है 45, और आपको पता है कि हम ऑलमोस्ट पिछले जितने भी वीडियो सजेल्टी इंडिया पर हमने लिए हैं 6-7 महीनों के अंदर, आपको यही पैटर्न नजर आ रहा है स्टॉक में। 45 से लेकर के 39 से 45 यही पैटर्न है। मतलब 39 पर सपोर्ट लेता है, 45 पर रिस्ट्रिक्ट करके वापस 39 के पास आ जाता है। 42 इस बीच में जो आपका ट्रेंड है, ये वाला 42, ये आपका मिड रेंज है। मिड सपोर्ट भी कह सकते हो या मिड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। अब जब नीचे ऊपर से नीचे आ रहा तो ये आपका मिड सपोर्ट का काम करेगा। सस्टेन कर जाता है तो वापस आपको रिकवरी दिखेगी, लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता 42 पे तो ये आपका मिड रेजिस्टेंस बनके स्टॉक वापस से कहां आता है? 39 के आपके सपोर्ट जोन के पास में। तो ये कंडीशन अभी आपकी सजेल्टी इंडिया लिमिटेड के अंदर चार्ट पैटर्न पे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आज की डिलीवरी हमने यहां पर देख ली है। कंपनी ने रिसेंटली प्रमोटर होल्डिंग डाटा अपना अनाउंस करा था, अभी उसको भी यहां पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले 21 अगस्त को कंपनी की एजीएम है। 4th एजीएम कंपनी हेल्ड करेगी अपनी 21 अगस्त को। क्वार्टर 1 के डेट्स और अनाउंसमेंट शायद अभी कंपनी ने अनाउंस करी नहीं है, तो उसका भी वेट करना पड़ेगा। रिसेंटली जो होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने जारी किया है वो जून 2025 का है। 67.38% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5.99% हुई है। एफआईएस और डीआरएस से खरीदारी अच्छी खासी करी और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा अकाउंट यहां पर आता देखने को मिला है, क्योंकि प्रमोटर ने सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अपनी होल्डिंग यहां पर कम करी है 67.38 फ्रॉम 82.39%। तो ये आपका सजेल्टी इंडिया लिमिटेड हो गया। पार्डन, क्योंकि मैं आपको बार बार सजेल्टी इंडिया लिमिटेड कह रहा हूं,
बल्कि कंपनी ने इस पर एक अपडेट ऑलरेडी दे दी थी आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले कि ये अब इस कंपनी का नाम सजेलिटी लिमिटेड है। तो वो क्लैरिफिकेशन भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नंबर्स कंपनी के काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब दिखेगी। ये है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, ठीक है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन के नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, बट यहां पर इश्यू क्या है? इश्यू ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टॉक इस समय रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, स्पेशली इंट्राडे और ट्रेडिंग और बीटीएससी जैसी रिस्ट्रिक्शन यहां पर अभी लगी हुई है। बीई कैटेगरी में है, तो सेबी का बीई सीरीज होता है, अभी स्टॉक वहां पर है, यानी कि प्रोहिबिटेड है अभी इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएससी जैसी चीजें अभी सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के अंदर। कंपनी के देखो नंबर्स बहुत डिसेंट कंपनी चली है यहां पर पिछले कुछ टाइम के अंदर। प्रॉफिट्स भले ही कम है, बट पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं। सेल्स भी कंपनी की पिछले 5-6 क्वार्टर से बढ़ी है, बट सिर्फ कंपनी वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। कहां पे? अगर आप 3 सेगमेंट कंपनी के देखते हो, यह है कंपनी का कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मात्र यहीं पर ही कंपनी जो है पॉजिटिव नजर आती है 23 के साथ में। अदरवाइज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्लो, ये 3 सेगमेंट कंपनी के नेगेटिव नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इश्यू कंपनी के अंदर ज्यादा है और बी कैटेगरी में अभी भी बना हुआ है। एफआईज और डीआई ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते नहीं। यहाँ पे प्रमोटर के पास 50.57% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 49.02% होल्डिंग है। जून में आपके एफआईज ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, 0.30% की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, बट ये डाटा ना आने वाले क्वार्टर्स में लगातार इंक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा आने पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो अब सब अच्छा हो जाएगा, होल्डिंग पैटर्न एफआईज आ रहे हैं, इंटरेस्टेड है। नहीं, हमें चाहिए लगातार एफआईज और डीआईज यहां पर अपनी एंटिटीज बढ़ाएं, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होना ये अच्छा साइन नहीं है। ऑल्दो 49% ये है सिर्फ, बट 3 सेगमेंट्स और अभी हमारे पास खराब है। और एनएससी पे हमने देख लिया कि अभी भी बी कैटेगरी में है, जो कि रिस्ट्रिक्टिव जोन कहीं ना कहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स अभी आपके बहुत बुलिश है, 29.1 का एमएफआई है, 28.1 का आपका आरएसआई है। तो ये डिटेल्स थी आपकी ब्राइटकॉम ग्रुप, सजेलिटी इंडिया लिमिटेड और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।